हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में जो बड़ा लड्डू कांड हुआ है, वो लड्डू कांड एक तरह से देखें तो उसने जो है वो पूरे सनातन धर्म को जो झकझोरा है, उस झकझोरने से ऐसा लग रहा है कि एक सुषुप्त सा पड़ा हुआ जो हमारा फ्री आवर टेम्पल मूवमेंट है, वो पुनः जागृत हो गया है। और उसके जागृत होने के कारण है, आप देखें कि बहुत बड़े-बड़े लोग जो वैसे अपने आप को सेक्युलर समझते रहते हैं, उनकी भी चूलें हिली हैं। यहाँ तक कि आज आपने देखा होगा कि जगत प्रकाश नड्डा जो एक बड़े सेक्युलर हैं, उन्होंने भी सामने आकर और ये बयान दिया कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से बात की है और चंद्रबाबू नायडू से बात करके वो इस पूरे कांड की जांच कराएंगे। पूरे कांड की जांच तो होगी, वो तो ठीक है, लेकिन जो पूरे देश को एक ये नासूर बना दिया नेहरूवादी सेक्युलरिज्म ने, इसकी भी जांच आवश्यक है। ये क्या है? ये कौन सा सेक्युलरवाद है? किस सेक्युलरवाद में ये कहा गया है कि केवल एक धर्म पर, केवल एक पंथ पर आप सारी की सारी बाध्यताएं लाद दें, केवल एक धर्म पर आप सारी की सारी पाबंदियां लगा दें, और बाकी सारे के सारे जितने भी हैं मजहब हैं, वो चाहे जो कुछ भी करें, चाहे उनके मजहब में ये लिखा हो कि दूसरे मजहबों को नीचा पब्लिकली बोलना है, उसके बाद भी उन पर किसी भी प्रकार की आप कार्रवाई ना करें, लेकिन सनातन धर्म के जो बड़े-बड़े मंदिर हैं, उनके सबके ऊपर आप कब्जा करके बैठ जाएं, और न केवल कब्जा करके बैठ जाएं, उनके चढ़ावे का प्रयोग भी हिंदू धर्म के उत्थान में बिल्कुल ना करें, और उससे केवल आप सेक्युलर एक्टिविटीज जो है वो संपादित करें। आप गुरुकुल ना चलाएं, आप हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम ना करें, लेकिन आप जो है वो सरकार को फ्लड रिलीफ में दान दे दें, सरकार को, और एक कभी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो आपसे पैसे ले ले। ये सब आप करते रहें, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता, आपकी श्रद्धा इतनी भी नहीं है कि आप ये सुनिश्चित करें कि जो पवित्रता एक मंदिर में अपेक्षित है, वो पवित्रता बनी रहे, वो शुद्धता प्रसाद की बनी रहे। ये भी आप नहीं करें, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो है ये सेक्युलरवादियों के अड्डे बन गए हैं, और न केवल अगर उसमें कुछ हिंदू हैं भी, तो उनके लिए भी ये केवल शुद्ध राजनीतिक और शुद्ध पावर गेम बन के रह गया है। ऐसी स्थिति में दो बातें तो अत्यंत आवश्यक हैं। आप ये देखें कि ये हठी मठ के अंतर्गत संचालित होता था 1932 तक, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, और तब तक कभी कोई किसी प्रकार की समस्या कहीं भी आई नहीं थी। और कहीं पर भी आप ये देखें कि किसी भी बड़े धर्म स्थान का जो इंटरनल मैनेजमेंट है, वो सरकारी हाथों में दिए जाने का प्रयोग सबसे पहले दक्षिण भारत से ही और मद्रास प्रोविंस से ही आरंभ हुआ था। अब जो आज का आंध्र प्रदेश है, वो पूरा का पूरा मद्रास प्रोविंस में हुआ करता था, और जब आंध्र प्रदेश यूनिफाई हुआ तो जो आंध्र प्रदेश की जो बीमारियां थी, वो पुराना जो निज़ाम का जो हैदराबाद का जो हिस्सा शामिल हुआ पुराने आंध्र प्रदेश में, उसमें भी वो सारी बीमारियां आ गई, और लगभग पूरे दक्षिण भारत में ये समस्या है। कर्नाटका में भी है, लेकिन कर्नाटका में इतनी एक्यूट नहीं है जितनी यहाँ पर हो गई है। लेकिन हर स्थान पर इस प्रकार के हिंदू धर्म की परंपराओं में बाधाएं डालना, उनको परंपराओं को दूषित करना, अपवित्र करना,
अशुद्ध करना, साथ में वहाँ पर तरह तरह के और नाटक करना, कहीं कोई नमाज पढ़वा देता है, कहीं कोई डांस करवा देता है, कहीं कोई, आपने देखा होगा शबरीमला जो उनके आगम हैं उनके विरुद्ध आचरण करवा देता है। ये सब काम होते हैं और ये इस आधार पर इन पर कब्जा किया गया ये कह के कि साहब कि ये जो है ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। भले ही वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हों, लेकिन वो कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो बनी है, मंदिर के रूप में कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो बनी है, वो भारतीय परंपरा में किसी न किसी संप्रदाय ने स्थापित की है। वो अपने आप हवा से प्रकट नहीं हो गई है। यदि चिदंबरम मंदिर वाला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ें, तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह संप्रदाय जिसने किसी मंदिर की स्थापना की थी और उसके जो मूल आगम शास्त्र लिखे थे, वो ही उस मंदिर को चलाने का सर्वप्रथम अधिकारी है। तो जो हठयोगी मठ या जो हठी मठ जिसको बोलते हैं, जो चलाता था, उसके साथ ऐसी क्या समस्या आई थी? ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी। जहाँ तक हमारे जो असली जातिवादी हैं, जी हाँ, असली जातिवादी कौन है? वो जो चाहते हैं कि जातिवाद जो है वो किसी भी प्रकार से समाज से समाप्त ना हो और उस किसी भी प्रकार से समाप्त ना हो इसके लिए वो तरह-तरह के जातिवादी आरक्षण की स्कीम्स बना देते हैं और जातिवादी ढिंढोरे पीटने की बातें करने लगते हैं और हिंदुओं को कभी भी एक रूप में एकत्रित होते नहीं देखना चाहते हैं। तो उन लोगों की एक बोगी आ जाती है बीच में, वो कहते हैं कि नहीं, 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 जातिवादी ताकतें जो हैं, वो मंदिरों को हथिया लेंगी। अरे मूर्खों, अरे बेवकूफ़ों, अरे दुष्टों, अरे दुष्चरित्रों! लाखों मंदिर ऐसे हैं भारत में, लाखों मंदिर, जिनमें सरकारी दखल नहीं है, जिस पे सरकारी कब्ज़ा नहीं है। आपने कहीं भी किसी भी स्थान से ये सुना कि यहाँ पर किसी प्रकार का जातिवाद या किसी प्रकार का आपने वहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता है? आपने कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धारा 17 नहीं पढ़ी है क्या? धारा 17 में इस प्रकार की जो भी वर्जनाएँ थी वो स्वयं वर्जित कर दी गई थी। संविधान की धारा 17 में ये स्पष्ट है कि किसी भी दलित का प्रवेश किसी मंदिर में नहीं रोका जा सकता और न कोई रोकता है। मैं 35 वर्ष सरकारी सेवा करके रिटायर हो चुका हूँ। हज़ारों मंदिरों में गया हूँ मैं और हज़ारों मंदिरों में मैं बिना अपनी पहचान बताए गया हूँ। कई मंदिरों में तो भई मान सकते हैं कि भई आपको जिले में आपके लोग जानते थे, तो आप मंदिर गए तो सबको पता है साहब कि हाँ, यहाँ कलेक्टर साहब आ रहे हैं, तो वो अलग प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन सैकड़ों मंदिरों में गए हैं जिसमें बिना किसी और व्यवस्था के गए हैं। कहीं भी किसी ने मेरी जात तो पूछी नहीं और मैं आपको बता रहा हूँ मैं 35 वर्ष सर्विस करके रिटायर हो चुका हूँ, तो 60 से तो ऊपर हूँ ही ना। 60 से ऊपर हूँ तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि भई कम से कम 60 के दशक से 60 के दशक से, तो 60 का दशक तो उस समय तो 60 का दशक मान लें तो उस समय तो मुश्किल से 15 वर्ष हुए थे, देश को स्वतंत्र हुए। तो यदि इस प्रकार की कोई समस्या होती तो उस समय भी दिखाई पड़ती। मुझे तो कभी याद नहीं पड़ता कभी कहीं पूछा हो मैं अयोध्या के मंदिर में तब जाता था जब अयोध्या में राम धुन बाहर बजा करती थी और अखंड रामायण पाठ चला करता था। उस समय की बात अयोध्या की बात कर रहा हूँ। ज्ञानवापी में भी मैं गया हूँ और बिना किसी परिचय को दिए हुए गया हूँ और मथुरा में भी गया हूँ, बिना किसी परिचय के गया हूँ, वृंदावन गया हूँ, सब स्थानों पर गया हूँ। अलग-अलग संप्रदाय आज भी अपने लाखों मंदिर चलाते हैं और कोई किसी से नहीं पूछता कि भई तुम कौन हो?
हाँ, जहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था होती है, तो जो सुरक्षा एजेंसीज़ होती हैं, वो जो सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है, वो अवश्य करती हैं। आपकी एंट्री-वेंट्री यदि होती है, तो वो भी जाति पूछ के नहीं होती, आपके नाम से होती, आधार कार्ड से होती। तो ये क्या तमाशा बना रखा है? इसलिए मैं पूरी तरह से समर्थन कर रहा हूँ कि अब मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण पूर्ण रूप से हटे। उनके लिए एक, वैसे तो ट्रस्ट एक्ट है, अलग एक्ट है, वो चाहें तो कोई एक अलग एक्ट और बना सकते हैं, लेकिन सरकारी उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जहाँ सरकारी हस्तक्षेप हुआ, वहाँ उसका विनाश हुआ। क्रिकेट एसोसिएशंस को देख लीजिए, कई प्रदेशों की क्रिकेट एसोसिएशंस में सरकारी हस्तक्षेप आरंभ हुआ और आप देखिए उनके क्रिकेट की क्या स्थिति हो गई। ऐसे आज पवन कल्याण जी ने एक सनातन धर्म प्रतिरक्षण बोर्ड की बात की है, जो सनातन धर्म के विरुद्ध हो रहे कार्यों की प्रतिरक्षा करेगा। मैं इसका स्वागत करता हूँ, बिल्कुल स्वागत करता हूँ। और ये सनातन धर्म प्रतिरक्षा बोर्ड जो है, यदि इसी में किसी प्रकार का इसका कोई एक्ट बना के इसमें ही ये सन्निहित कर दिया जाए और इसका जो है एक पूरा संप्रदायों के साथ मिलकर एक इवॉल्व किया जाए, एक जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद हुए, अशोक सिंघल जी इवॉल्व किया करते थे, एक सामूहिक सहमति, उस प्रकार से करके और इसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाए और स्ट्रक्चर बना के सदा-सदा के लिए सरकारी हस्तक्षेप मंदिरों से बंद किया जाए। अब स्थिति तो ये है कि साहब कि हिंदू मंदिर है, तो भैया हिंदू मंदिर हुआ तो कोई भी आके घंटा बजा जाएगा। वो भले ही उसकी किताबें भले ही ये कहती हों कि मूर्ति जो है वो शैतान का रूप होती है, लेकिन यदि उसकी इच्छा हुई कि उसे वो वहाँ जाके अपवित्र करना है, तो आराम से जाएगा घूम के और कुछ भी करके चला आएगा। लेकिन आप जो है वो केवल और केवल यह सौतेला व्यवहार सनातन धर्म के जो प्रतिष्ठान हैं, जो पूजा स्थान हैं, उनके साथ ही करते हैं, दूसरों के साथ नहीं करते हैं। दूसरों को फिर आप जो है वो कहीं अल्पसंख्यक बता के, माइनॉरिटी बना के दूसरे तरह का प्रतिरक्षण दे देते हैं। इसीलिए यदि उनको प्रतिरक्षण है, सनातन धर्म का प्रतिरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।